हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार एजुकेशन। आई एम वंश एंड आई एम हियर टू फुलफिल ऑल योर एजुकेशनल डिमांड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिक थ्योरी। जी हाँ दोस्तों, एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है सिगमंड फ्रॉइड की, जिसका हिंदी में नाम है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इफ़ यू टॉक अबाउट एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बीएड एग्जाम्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थ्योरी है। बहुत मज़ा आने वाला है, आई एम श्योर। तो दोस्तों, इस थ्योरी का एक छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, जिससे आपको थोड़ा सा पता लग जाए कि हम आखिर पढ़ने क्या वाले हैं इस थ्योरी में। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स ह्यूमन बिहेवियर एज ड्रिवन बाय अनकॉन्शियस मोटिव्स, कन्फ्लिक्ट्स एंड अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। दोस्तों, इस थ्योरी में हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। बेसिकली एक पर्सनालिटी थ्योरी है, बताती है हमें कि कैसे एक ह्यूमन बिहेवियर शेप होता है, कैसे हम जब बचपन में छोटे होते हैं तो हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हमारे पर्सनालिटी को आगे जाकर के शेप करते हैं। हमारे अनकॉन्शियस मोटिव्स, थॉट्स, हमारी हिडन डिजायर्स किस प्रकार से अंदर हमारे हमारे पर्सनालिटी को अफेक्ट कर रही होती है। ये सारी बातें इस थ्योरी के अंदर पढ़ने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं फिर कह रहा हूँ। तो ये थ्योरी का जो इम्पोर्टेंस है वो है हमारी पर्सनालिटी को बताना कि हमारी ह्यूमन पर्सनालिटी किस तरह से निखर करके आती है समाज के सामने। हम हमारा व्यक्तित्व कैसे बनाते हैं और किस तरह से हमारे अनकॉन्शियस माइंड का हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी पर्सनालिटी के ऊपर। तो इस थ्योरी के अंदर कुल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये थ्योरी, ठीक है, जिसको हम कवर करेंगे। सबसे पहला पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, ठीक है। सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। थर्ड, डिफेंस मैकेनिज्म्स। और फोर्थ, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम केवल ये दो जो पार्ट है इस थ्योरी के, ये हम पढ़ने वाले हैं। जो रिमेनिंग 2 पोर्शंस है उनको हम डिफरेंट 2 वीडियोस में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो अदरवाइज काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो के अंदर केवल हम ये दोनों पार्ट कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइंड एंड स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस थ्योरी को और बात कर लेते हैं हमारे पहले पार्ट की, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, ठीक है। यानी कि हम बात करने वाले हैं हमारे मन की संरचना की। हमारा जो दिमाग है वो किस प्रकार से बना हुआ है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड ने बेसिकली हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड को 3 भागों में डिवाइड किया था। कॉन्शियस यानी कि चेतन, सबकॉन्शियस यानी कि अर्धचेतन, और अनकॉन्शियस यानी कि अचेतन, ठीक है। आपने इन 3 शब्दों को जरूर सुना होगा, कहीं ना कहीं तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन आज आप इन तीनों शब्दों को विस्तार से समझने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कॉन्शियस माइंड को। कॉन्शियस माइंड यानी कि आपका चेतन मन। आपका चेतन मन आपके माइंड का केवल 1/10 पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, केवल 1/10वां हिस्सा आपके माइंड का। आप सोचेंगे क्यों, इसका नाम तो चेतन मन है, चेतन, तो फिर 1/10 ही क्यों है ये। तो इस सवाल का जवाब भी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप ये याद रखें कि 1/10वां ही हिस्सा होता है आपके माइंड का। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग यू आर अवेयर राइट नाउ। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग यू आर अवेयर राइट नाउ। इस वक्त दोस्तों आप क्या कर रहे हैं? अगर मैं आपसे पूछूं इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, तो इस वक्त आप ऑब्वियसली इस वीडियो को देख रहे हैं, इस लेक्चर को पढ़ रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप मेरी बातों को समझने का प्रयास कर रहे होंगे। अगर आपके पास कोई खाने की चीज़ है, अगर आप उसे खा रहे हैं, तो इस वक्त आप उसे भी फील कर पा रहे होंगे, उसे सेंस कर पा रहे होंगे, उसकी स्मेल को सूंघ पा रहे होंगे। इस वक्त आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो आप चेतन मन की वजह से कर पा रहे हैं। आपका कॉन्शियस माइंड जिम्मेदार है उन चीज़ों के लिए। प्रेजेंट मोमेंट में हम जो भी हमारे एनवायरनमेंट में हो रहा है उसे सेंस कर पाते हैं कॉन्शियस माइंड की वजह से। आप खा रहे हैं, आप कुछ भी सूंघ रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, उसके लिए आपका चेतन मन जिम्मेदार है। ये काम होता है आपके चेतन मन का, एक्टिव, चेतन।
थॉट्स एंड फीलिंग्स इन प्रेजेंट मोमेंट। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपके विचार इस वक्त जो आप सोच रहे हैं और आपकी फीलिंग्स इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में आप क्या सोच रहे हैं, आप कुछ भी सोच रहे होंगे, आप कैसा भी फील कर रहे होंगे, वो सब चेतन मन कर रहा है। इस वक्त चेतन मन, आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव है, इट इज एक्टिवेटेड। यहाँ इन दोनों का कोई रोल नहीं है, केवल ये एक्टिवेटेड है। लॉजिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। दोस्तों कॉन्शियस माइंड की वजह से ही आप लॉजिकल थिंकिंग कर पाते हैं, डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। लॉजिकल थिंकिंग मतलब जब आप जैसे कोई पेपर सॉल्व कर रहे हैं, एग्जामिनेशन रूम में बैठे हैं, हॉल में बैठे हैं, वहाँ पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो उस वक्त आप क्वेश्चंस जब सॉल्व करते हैं तो आप वहाँ लॉजिक अप्लाई करते हैं, आप लॉजिक लगाते हैं। तो उस वक्त भी जो आप थिंकिंग कर रहे होते हैं, लॉजिकल थिंकिंग कर रहे होते हैं, वो भी आपका कॉन्शियस माइंड ही करता है, क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग भी प्रेजेंट में होती है, प्रेजेंट मोमेंट में तो होती है लॉजिकल थिंकिंग। तो लॉजिकल थिंकिंग के लिए भी आपका कॉन्शियस माइंड जिम्मेदार है। और डिसीजन मेकिंग, फॉर एग्जाम्पल कल मुझे मूवी देखने जाना है, तो मुझे ये प्लान बनाना पड़ेगा, जैसे मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि यार मुझे कल अगर मूवी देखनी है तो मैं कैसे मेरा टाइम मैनेज करूं कि मेरा कल का दिन तो वेस्ट जाएगा, तो मुझे पढ़ाई भी करनी है, तो मैं आज थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लूँगा 3-4 घंटे। तो मैं डिसीजन मेकिंग जब करता हूँ ना, कोई भी डिसीजन आपको लेना होता है तो आप प्रेजेंट में लेते हो। तो उस वक्त जब आपको डिसीजन ले रहे हो तो उस वक्त भी कौन एक्टिव है, आपका कॉन्शियस माइंड। आपका कॉन्शियस माइंड की वजह से ही आप लॉजिकली थिंक कर पाते हो और डिसीजन मेकिंग भी कर पाते हो। निर्णयात्मक क्षमता, आपकी निर्णय लेने की क्षमता जो होती है, जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हो तब भी आप क्या कर रहे होते हो, कॉन्शियस माइंड का ही इस्तेमाल कर रहे होते हो, आपकी चेतना का इस्तेमाल कर रहे होते हो। अब एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ, सॉल्विंग अ मैथ प्रॉब्लम, रीडिंग दिस बोर्ड राइट नाउ। तो बहुत सिंपल सा एग्जाम है कि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मैथ्स का या फिर जीके का या कुछ कोई भी टॉपिक हो उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उस वक्त आप आपके कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके चेतन मन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त आप इस बोर्ड को पढ़ रहे हैं तो इस वक्त भी आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव है। तो ये था हमारा कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड इज नथिंग बट वॉट एवर यू आर एबल टू डू इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, दैट इज बिकॉज ऑफ कॉन्शियस माइंड। योर फीलिंग्स, योर थॉट्स, everything, your ability to smell, your ability to see the things around you, your environment, all these things are happening, all these things are possible because of your conscious mind। अगर जब आप सो रहे होते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता है, तो उस वक्त आप ना तो कुछ सूंघ सकते हो ना कुछ फील कर सकते हो। जब आप जागे होते हो तभी कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट कॉन्शियस माइंड। नाउ वी विल टॉक अबाउट अनकॉन्शियस माइंड। हम सब कॉन्शियस माइंड की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले तो हमने बात कर ली कॉन्शियस की, अब हम बात करेंगे कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड की, अचेतन। अचेतन तो दोस्तों हमारा जो अचेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड है, वो हमारे माइंड का 9/10 पार्ट है, 9/10वां हिस्सा। 1/10वां हिस्सा कॉन्शियस है और 9/10वां हिस्सा कौन है, अनकॉन्शियस, अचेतन। सुनने में अटपटा लग रहा होगा, मुझे भी लगा था जब मैंने पहली बार पढ़ा था, लेकिन दैट्स द रियलिटी। हमारे माइंड का 9/10 पार्ट यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा अनकॉन्शियस है, अचेतन। नाम से आपको समझ में आ रहा है, अचेतन मतलब जो चेतना में नहीं है, जो हमें पता ही नहीं है। हमारे ब्रेन का वो हिस्सा जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि वो है भी सही। ठीक है, हमें केवल क्या पता है, हमें तो केवल कॉन्शियस माइंड के बारे में पता रहता है कि हमारे सामने क्या हो रहा है, हमारे सामने जो भी चीज़ें हो रही हैं हमें तो उनके बारे में पता है ना। हमारे माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, और वो कहाँ पड़ी हुई है, अनकॉन्शियस माइंड में। इसलिए इसका नाम क्या है, अनकॉन्शियस, अचेतन। लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ योर माइंड, आपके माइंड का, आपके मस्तिष्क का, आपके मन का सबसे प्रभावशाली, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे बड़ा हिस्सा अनकॉन्शियस माइंड है, अचेतन मन है। आप इस तरह सोचिए कि आपके दिमाग के अंदर आपका जो मन है, वो मन के अंदर आपके 3 कमरे हैं, 3 कमरे बने हुए हैं। एक कमरे का नाम है कॉन्शियस, दूसरे कमरे का नाम है सबकॉन्शियस, और तीसरा कमरे का नाम है अनकॉन्शियस। सबसे बड़ा कमरा, आपका गोदाम, आपका जो गोदाम है वो क्या है, अनकॉन्शियस है, सबसे बड़ा कमरा। अब इस कमरे के अंदर क्या रखा हुआ है, इस कमरे में तो आप बैठे हुए हो, ये तो वो कमरा इसके अंदर आप बैठे हुए हो। आज जिस कमरे में आप बैठ करके सारे काम करते हो, वो कमरा तो कौन सा है, कॉन्शियस। आपको सब दिख रहा है उस कमरे में, क्योंकि आप उस कमरे में प्रेजेंट हो, इसलिए आपको सब दिख रहा है क्या हो रहा है। ये कमरा वो है जिसमें ताला लगा हुआ है, ऐसा ताला जिसकी चाबी जो है वो कोई बना ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल। ये वो कमरा है जिसमें पहुंच ही नहीं सकते आप डायरेक्टली।
आपको डायरेक्टली पता ही नहीं चलेगा कि ना कहाँ है वो हिस्सा, क्या करता है वो हिस्सा, उसमें क्या है। अब इसमें क्या होता है, इस कमरे के अंदर क्या रखा हुआ है, इट स्टोर्स हिडन डिजायर्स, फियर्स, पेनफुल मेमोरीज। हिडन डिजायर्स मतलब आपकी दमित इच्छाएं, आपकी दमित इच्छाएं, आपके डर, और आपकी पेनफुल मेमोरीज। कौन सी पेनफुल मेमोरीज? जो आपकी बचपन में ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। अब वो किसी भी घटना हो सकती है, वो कोई हादसा हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर घर की कुछ ऐसी घटनाएं हुई हो जो आपको बहुत ज़्यादा दर्द देके गई है, कुछ भी हो सकता है। पेनफुल मेमोरीज आपके बचपन की, जिसको आप भुलाना चाहते थे लेकिन भुला नहीं पा रहे थे, और आपके माइंड ने उन दर्दनाक घटनाओं को अपने आप छुपा लिया कहीं। और कहाँ छुपा लिया? अनकॉन्शियस माइंड में छुपा लिया। ये वो कमरा है जिसका जिसकी जिस ताले की चाबी आपके पास कभी नहीं है, और आपका माइंड आपको अलाउ नहीं करता कि आप उसके पास जाएं। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें है आपकी हिडन डिजायर्स, आपकी दमित इच्छाएं। दमित इच्छाएं क्या होती है? ऐसी इच्छाएं जो वास्तव में पूरी करना थोड़ा सा मुश्किल है, असामाजिक है, ऐसी इच्छाएं। अब आप सोच लीजिए कौन कौन सी इच्छाएं हो सकती है ऐसी। तो ऐसी इच्छाएं जिनको हम पूरा नहीं कर पाते, हम चाहते तो हैं पूरा करना कहीं ना कहीं, लेकिन हमारा माइंड जानता है कि यार ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, तू इसको करने जाएगा तो तू गलत आदमी कहलाएगा। तो हमारा माइंड क्या करता है, हमारा माइंड ऐसी इच्छाओं को अपने आप कहीं पीछे भेज देता है दिमाग में। वो हमारे दिमाग में हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, हमें होश नहीं है उनके बारे में, हमें फील नहीं होता, हमें पता नहीं चल पाता, लेकिन वो हैं। और वो सारी जो दमित इच्छाएं हैं, वो सारे जो डर होते हैं, हमारे डर भी होते हैं, कुछ कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिनसे हमें डर लगता है। हमारी पेनफुल मेमोरीज होती हैं बचपन की, जो हमें बहुत दर्द दे गई थी। हमारे माइंड ने उन सभी दमित इच्छाओं को मन में दबा रखा है। वो सामने इसलिए नहीं आती क्योंकि हमारा माइंड चाहता है कि हम रिलैक्सेशन रहें, हम रिलैक्स में रहें, हमें टेंशन ना हो। इसलिए हमारा माइंड उन सभी दमित इच्छाओं को, उन सभी पेनफुल मेमोरीज को कहीं दिमाग में छुपा के रखा हुआ है। और वो कमरा कौन सा है? वो है अनकॉन्शियस माइंड, जिसका जो ताला है वो इतना खतरनाक है, जिसकी चाबी किसी के पास नहीं है। ठीक है। एंड इट इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल, जहां तक पहुंचा ही नहीं जा सकता डायरेक्टली। पहुंचा जा सकता है, इनडायरेक्टली पहुंचा जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं पहुंचा जा सकता है। इट स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर विदाउट अवेयरनेस। अब दोस्तों, ये जो आपका अचेतन मन है ना, अनकॉन्शियस माइंड, इसका सबसे अधिक प्रभाव होता है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। आपका व्यक्तित्व कैसा बनेगा वो आपके अनकॉन्शियस माइंड पे डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल कौन सा है? अनकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड नहीं है। आपका अनकॉन्शियस माइंड आपकी पर्सनालिटी को शेप करता है, आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर विदाउट अवेयरनेस, हमें पता भी नहीं चलता और हमारा अचेतन मन हमारे व्यक्तित्व को आकार दे देता है, हमें पता भी नहीं चलता। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़िए। फॉरगॉटन चाइल्डहुड फियर्स, हिडन एंगर और जेलेसी, ड्रीम्स, स्लिप ऑफ टंग। अब दोस्तों देखो, एग्जाम्पल्स में मैंने लिखा है कि किस तरीके से आपको कभी कभी ये हिंट मिल सकती है कि आपका अचेतन मन आपसे क्या करवा रहा है। कभी कभी जैसे कि ऐसी चाइल्डहुड मेमोरीज या ऐसे ऐसे आपके बचपन के डर जो आप भूल गए हो। आपके बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई होंगी जो आपको अब याद नहीं है, पर वो हुई थी, और आपको सपनों में आ सकती है, आपके सपने में कभी हो सकता है आप दोबारा उन घटनाओं को याद करें। हिडन एंगर और जेलिसी। अब दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि ना, आपका कोई सगा भाई है, बहन है, या फिर आपका कोई बहुत अच्छा मित्र है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे किसी फील्ड में उसने ज़्यादा अच्छा आपसे अचीव कर लिया, ज़्यादा आगे बढ़ गया, उसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लिया, ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा पैसा ज़्यादा कमा लिया आपसे, बहुत ऊंचाई पे पहुंच गया और आप पीछे रह गए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कितना ही खास क्यों ना हो वो बंदा, कितना ही क्लोज रिलेटिव क्यों ना हो, एक जेलसी हमें फील होती है, एक एंगर, एक गुस्सा कहीं ना कहीं हमें कभी कभी फील होता है अपनों के ही खिलाफ। हम न चाहते हुए भी वो गुस्सा, वो घृणा, वो
ईर्ष्या कर बैठते हैं उन लोगों से भी जिनसे हमें बहुत प्यार होता है, ठीक है। और ये सब हो रहा है आपके अनकॉन्शियस माइंड की वजह से, और यही वो सबूत है आपके अनकॉन्शियस माइंड के होने का। ये एकमात्र सबूत है। आगे देखो, ड्रीम्स, स्लिप ऑफ टंग, यानी कि सपनों में, जैसे बहुत सी बार हम सपने देखते हैं तो हमारे सपनों में जो भी बातें आती हैं वो अक्सर वो बातें होती है जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड स्टोर करके बैठा होता है। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है वो सामने आ सकता है आपके ड्रीम्स से। तो आप अपने ड्रीम्स में, जब आप ड्रीम्स देखते हो, कोई भी ड्रीम आपने देखा तो आप उस पर गौर कीजिएगा, वो ड्रीम आपको अपने आप ही आता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने जानबूझ करके वो ड्रीम बनाया हो। आप सो रहे हैं, कब वो ड्रीम आ गया, कब एकदम से आपकी नींद खुली, आपको पता लगा कि ना मैं क्या सोच रहा था ये। तो वो कहाँ से आ रहा है? वो अनकॉन्शियस माइंड से आ रहा है, वो अचेतन मन से आ रहा है। समझ रहे हो आप? वो आपको बता रहा है कि ना आपके दिमाग में, अनकॉन्शियस माइंड में क्या भरा हुआ है। तो अगर आपको सपने आ रहे हैं तो आप उन सपनों को देख करके पता लगा सकते हो कि क्या, कौन कौन सी चीज़ें आपके दिमाग में भरी हुई है। वो कुछ चीज़ें होती है, सारी चीज़ें तो आपको पता चल ही नहीं सकती, कुछ कभी कभी सपनों में कुछ आ जाता है जिससे आपको पता लग सकता है। स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ टंग मतलब आपकी जीवान फिसलना। जीवान फिसलना इसका मतलब क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि आप दोस्तों के बीच में बैठे हो, बातें चल रही है, अब पता भी नहीं चला आपके मुंह से कुछ निकल गया किसी चीज़ को लेकर के। कोई भी टॉपिक हो सकता है, वो मैं नाम नहीं ले सकता, कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर चर्चा हो रही है और एकदम से आपके मुंह से कुछ निकल गया ऐसा जो शॉकिंग था, सुनने में शॉकिंग था लोगों के लिए भी और आपके लिए कि क्या निकल गया मेरे मुंह से एकदम से, जो मैं करना भी नहीं चाहता था मेरे मुंह से वो निकल गया। तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो वो एग्जाम्पल होती हैं, वो सबूत होती हैं, वो एविडेंसेस होते हैं कि हमारा अचेतन मन जो है वो किस प्रकार से कभी कभी हमें बताता है कि आपके दिमाग में क्या छुपा हुआ है, जिसको लेकर के आपका जो ब्रेन है ना वो ऐसा फील करता है कि अगर वो चीज़ें आपके सामने आएंगी तो आप परेशान हो जाओगे। इसलिए हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मस्तिष्क है, उन चीज़ों को कहीं पीछे छुपा के रखता है, लेकिन उन चीज़ों का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है, निश्चित रूप से पड़ता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सिगमंड फ्रॉइड ने एक आइसबर्ग थ्योरी दी थी जिसकी मदद से उन्होंने ये समझाया था कि जो हमारा जो ब्रेन है वो मतलब किस प्रकार से कॉन्शियस माइंड जो है 1/10 होता है, अनकॉन्शियस माइंड 9/10 होता है। उन्होंने एक बर्फ का टुकड़ा जो होता है, अगर आपको एक इमेज दिख रही होगी, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं जो ऊपरी हिस्सा है वो तो है कॉन्शियस माइंड, जो कि थोड़ा कम ही दिख रहा है। जो पानी के नीचे होता है हिस्सा वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, और जो पानी की सतह पर पे हैं वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और सतह के ऊपर जो है वो है हमारा कॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सबकॉन्शियस माइंड की, यानी कि अर्ध चेतन मन। क्या होता है हमारा अर्ध चेतन मन? It stores information that is not currently in awareness but can be easily recalled। दोस्तों मैंने आपको जैसा कहा था कि हमारे माइंड में 3 कमरे बने हुए हैं, 3 कमरों का मकान है हमारे माइंड में। एक कमरा जो है वो कॉन्शियस नाम का है, एक कमरा जो है वो अनकॉन्शियस माइंड का है, ये सबसे बड़ा कमरा है, ठीक है। एक कमरा सबकॉन्शियस माइंड का है, ठीक है। एक कमरे का नाम क्या है? सबकॉन्शियस, अर्धचेतन। अब इस कमरे में तो आप बैठे हुए हो, तो आपको पता ही है कि इस कमरे में क्या चल रहा है, आप उस कमरे में बैठे हो, आपका कमरा वही है, बैठने का, वहीं सोते हो आप। ये वो कमरा है जिसकी चाबी आपके पास नहीं है। ये वो कमरा है जिसमें ताला लगा हुआ है, लेकिन इस ताले की चाबी आपके पास है बेसिकली। तो आप इस कमरे में एंटर कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली नहीं। आप इस कमरे में बैठे हुए हो, आपको जब भी इस कमरे में जाना होगा तो आप चाबी निकालोगे, चाबी से ताला खोलोगे, घुस जाओगे इसमें, कोई भी फाइल पड़ी है उसको निकाल लोगे। यानी कि दोस्तों समझाने का मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि ये वो कमरा है जिसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, वो आपके प्रेजेंट में आपको नहीं पता, लेकिन अगर आप थोड़ा सा फोर्स करोगे अपने माइंड को तो आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। यानी कि आपकी यादाश्त, आपकी मेमोरी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका दोस्त है मोनू, आपके दोस्त मोनू का मोबाइल नंबर बताओ मुझे आप, तो आपको इस वक्त थोड़ी याद है मोबाइल नंबर। आपको अपने दिमाग में जाना पड़ेगा, बटन दबाना पड़ेगा, आपको ये इस कमरे की चाबी, ताला खोलना पड़ेगा, और फिर वहां से
अच्छा मोनो का नंबर 9046 याद करोगे आप यादाश्त से उस नंबर को निकालोगे, याद करोगे और फिर बताओगे मुझे नंबर। इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे क्या याद मेरे दोस्त का नंबर क्या है। जब मुझसे कोई पूछेगा तब मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड पे जाऊँगा और वहाँ से याद करूँगा, अच्छा मेरे दोस्त विजय का नंबर, हाँ तो ये है उसका नंबर 8460। ये कुल मिला के शॉर्ट में बताऊँ तो आपकी यादाश्त, आपकी मेमोरी, समझ में आ रहा है आपको। आप जीके पढ़ते हो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप कोई सी भी क्लास में हो, आपने साल भर जो भी पढ़ा वो आपको प्रेजेंट में थोड़ी याद रहता है। आप एग्जाम रूम में बैठे हो, आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तब आप फिर जाओगे अपने दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में जाओगे, हमने वो चैप्टर पढ़ा था और वहां पर पे ये लिखा हुआ था, फिर वहां से आंसर निकालोगे आपकी मेमोरी में से। वो मेमोरी कहाँ है? सबकॉन्शियस माइंड में है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। इट इज अ ब्रिज बिटवीन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है, कंटेन्स मेमोरी एंड नॉलेज। तो ये जो है एक ब्रिज का काम करता है, आपके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को जोड़ने का काम करता है। उन दोनों के बीच में जो ब्रिज है, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच में जो ब्रिज है वो कौन है? सबकॉन्शियस माइंड है। इसमें क्या रखा हुआ है? ये आपकी मेमोरी और नॉलेज को स्टोर किए हुए हैं। आपकी जो जितनी भी यादाश्त है, जो अभी आपको जितनी भी बातें आपको पता है आपके जीवन के बारे में, वो कहाँ स्टोर्ड है? आपकी मेमोरी में स्टोर्ड है और आप जब भी चाहो याद करके उसे निकाल सकते हो। तो आपकी यादाश्त, आपकी मेमोरीज, आपकी यादें कहाँ पड़ी हुई हैं? सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है। एग्जाम्पल, रिकॉलिंग योर फ्रेंड्स मोबाइल नंबर, जैसा कि मैंने आपको बोला कि फ्रेंड का मोबाइल नंबर बताओ। रिकॉलिंग अ फॉर्मूला ड्यूरिंग एग्जाम, दैट इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल। आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो मैथ्स का फॉर एग्जाम्पल, और वहाँ पर पे कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, एरिया निकालना है ट्राइंगल का, तो आप वहाँ बैठे हो, आपने जैसे क्वेश्चन देखा आप याद करोगे कि ना एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, अच्छा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये था। तो वो जो आपने आपकी यादाश्त से वो चीज़ निकाली फॉर्मूला, वो कहाँ से निकाली? वो यादाश्त कहाँ थी? सबकॉन्शियस माइंड में थी। तो ये होता है सबकॉन्शियस माइंड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी मेहनत लगी है, बट आई होप आई गिव माई बेस्ट।